अस्सलामुअलैकुम। एक और लर्निंग हमारे हिस्से में आ चुकी है। कोई बात नहीं, आज बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी किस्म की बैटिंग हुई। ऐसी बैटिंग हमने पहले कभी देखी नहीं है, लेकिन हमें आज अपने बच्चों को ट्रोल नहीं करना। आज बहुत सख्त विकेट था, ऐसे बार उठ रहा था हवाई जहाज़ की तरह, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी लैंडिंग थी और कभी टेक ओवर था। आएँ-बाएँ बॉल हो रही थी, हारिस को तो समझ नहीं आई। मेरे प्यारे हारिस भाई को बिल्कुल भी बॉल की समझ नहीं आई कि ये बॉल क्या हो रहा है, टेढ़ा-मेढ़ा हो रहा है, कभी यूँ, कभी यूँ। हाँ, 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 ज़िग-ज़ैग बॉलिंग हुई आज और इसी ज़िग-ज़ैग बॉलिंग ने हारिस भाई छठी बॉल पर टाएँ-टाएँ फिश हो गए। कोई बात नहीं है, हमने ऐसे खेलना है। इंटेंट दिखाओ, चाहे बॉल नज़र आए या ना आए, चाहे कौन सी ट्रैक हो, हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ इंटेंट दिखाना है और इसी इंटेंट के साथ हमने खेलना है। क्योंकि सैम कॉन्टेसेस जब अपना पहला मैच हिंदुस्तान के खिलाफ खेल रहे थे, तो उन्होंने बड़े छक्के-चौके लगाए थे। बुमराह को भी अच्छा खासा, मतलब ठीक है। सबने कहा था दिस इज़ मॉडर्न क्रिकेट। तब सब कह रहे थे। आज हमारे बच्चे 3 हमारे डेब्यूटेंट थे। हसन नवाज़ थे, अब्दुल समद थे और इसके अलावा हमारे सबसे प्यारे बच्चे। तीनों बच्चे नाकाम हुए और कोई बात नहीं है। अब्दुल समद की मेरे ख़्याल में 1000 भी स्कोर नहीं है पूरा, ना लिस्ट ए में है, ना उनका डोमेस्टिक में है और ना ही किसी और जगह पर, लेकिन हमने फिर भी उनको खिलाया। देखिए बात ये है, अगर हम उन बच्चों को यही डेब्यूटेंट इन्हीं बच्चों को पिंडी पे खिला देते, तो सब फटा विकेट है भाई। वहाँ पे खिलाते, वहाँ पे उनको डेब्यू होता या लाहौर में खिला देते। आप एकदम से इन बच्चों को सीधी 900 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उनको आप हवा में ले रहे हैं। जिस तरह फाइटर जेट जो होते हैं ना, वो हवा में जाते हैं और ऊपर इतनी तेज़ हवा होती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता, शोर होता है और परेशानी होती है फिर। ऐसे हुआ है आज फाइटर जेट की तरह आप उन्हें ऊपर ले गए और फिर उसके बाद नीचे बेचारे गिरे और ऐसे गिरे कि बस, लेकिन नहीं, हमने अपने इन लड़कों को सपोर्ट करना है। 91 पे पाकिस्तान ज़रूर आउट हुआ, 20 ओवर हम नहीं खेल पाए। अब्दुल समद ने भी अच्छी स्कोर नहीं किए, 7 स्कोर किए हैं और हसन नवाज़, हाँ, हसन भाई को पता था कि ये बॉल जो है वो हिल रहा है। यूं-यूं मतलब यूं-यूं हो रहा है। एक एक इस्तिलाह है यूं-यूं। जब बॉल हिल रहा है और कौन-सी ट्रैक है, मुश्किल ट्रैक है, थोड़ा-सा रुक जाओ। वो बॉल खेलने की नहीं थी। हारिस ठीक है, मोहम्मद हारिस की गेम ही ऐसी है, उसने पहली बॉल से खेलने की कोशिश की है। मेरे ख़्याल में बहुत से ऐसे लड़के हैं जो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं और इंडिया में भी हैं, जो खेलने की कोशिश करते हैं और तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। कोई नहीं, आपने यही इंटेंट दिखाना है, लेकिन इंटेंट ऐसा ना हो कि आपने आँखें बंद करके बल्ला घुमा देना है और बॉल या तो विकेट कीपर के हाथ में या बाहर हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन हमारी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं चली, पता नहीं हमारे बॉलर्स को क्या हो गया था। मोहम्मद अली अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन सलमान अली आगा का वो इशारा आपने देखा होगा, उसने कहा नहीं, नहीं अंदर बॉल करा, अंदर, तूने बाहर बॉलिंग नहीं करवानी। क्योंकि हारिस बाहर आउट हुआ, खुशदिल खुशदिल की जो बॉल थी वो भी बाहर जा रही थी, उसने उसको छेड़ा, वो भी आउट हो गया। मीन टू से कि हमारे बहुत से प्लेयर, 7-8 प्लेयर इसी चक्कर में आउट हो गए। हम भी विकेट ले सकते थे, लेकिन हमारे जनाब आगा साहब ने ये कहा कि अली भाई नहीं, अंदर बॉलिंग कराओ विकेट के बीचों बीच, और उसके बाद तो चौका लगा और मोमेंटम ऐसा बना कि 10 ओवर में काम तमाम हो गया। कोई बात नहीं, हमें आपको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल में जब से मैच शुरू हुआ था, फेसबुक पे गालियों का एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, सैलाब आया हुआ था, इतना बड़ा सैलाब यार, 2010 में सैलाब नहीं आया था, तो इतना ये सैलाब अब आ गया। मतलब आप रिजवान को चाहते हैं या बाबर को चाहते हैं? आज रिजवान और बाबर बड़े खुश होंगे। खैर कोई नहीं, क्यों आप वही चाहते हैं कि 38 बॉल्स पे 38 स्कोर हो या 70 बॉलों पे 45 स्कोर हो? अब ये स्कोर चाहते हैं, ये स्कोर चाहते हैं आप? हमें बाबर की बड़ी याद आई है, रिजवान की तो बड़ी याद आई है। नहीं, ये जो बच्चे हैं बाकी जो हमारे हैं,
ये कहाँ जाएँगे? इन्होंने तो खेलना है। 5 साल आप रिज़वान और बाबर को दे सकते हैं, क्या ये 2-3 मैच नहीं खेल सकते? इनको टाइम तो दें ना। मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी कौम बड़ी बेसब्री है, इनको सब्र जिनसे सब्र नहीं होता। ये चाहते हैं कि बस हमारा जो डाउनफॉल है जल्दी ख़त्म हो जाए और हम जीतना शुरू कर दें। कोई बात नहीं है। सिर्फ़ आपने अभी अपने पास 2 सीरीज़ सँभाल के रखनी है। ऑस्ट्रेलिया वाली, जो हमने 2-1 से जीती, एंड साउथ अफ्रीका वाली, तो हमने 3-0 से जीती। आप वो सँभाल के रखें, अभी फ़िलहाल जीतने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन टू द ऑनेस्ट, टू द वेरी फ्रैंक हम बात करें, तो कोई बात नहीं है। आज 91 बन गए हैं, अगला मैच थोड़ा-सा आसान विक्टर का होना है और उसपे बाउंड्री भी छोटी होनी है, वहाँ पे अच्छा खेला जाएगा। लेकिन हमारे बच्चों को समझाने वाला कोई नहीं है। हसन की बैटिंग अच्छी होगी, अभी देखा नहीं है इन लोगों को। तो लेकिन उसकी 2 50s हैं बस, सिर्फ़ उसकी 2 50s हैं और 2 50s हमारे किस काम की हैं? देखें, जब आप प्लेयर बनाते हैं, प्लेयर को पहले पॉलिश करते हैं। अब बहुत जल्दी उनका डेब्यूट करा दिया, आपने डेब्यूट बहुत जल्दी करवा दिया। अब्दुल समद की तो मेरे ख्याल में कोई 50 पे नहीं है, ठीक है। लेकिन एनीवेज़ हमने इनको बैक करना है, हारिस को बैक करना है। हारिस बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसका जो वो इंटेंस ही खेलता है। हमने साइम अयूब को बहुत बैक किया, लेकिन साइम अयूब क्या बना? हीरा निकला। अब हमें साइम की भी कभी महसूस हो रही है एंड फ़खर की भी कभी महसूस हो रही है, दोनों नहीं है। बट उससे हमारी पूरी टीम न्यू है। सलमान अली आगा ने भी जो कैच दिया, चुन-चुन के कैच दिया, भई कहाँ फ़ील्डर खड़ा और मैं उसको हाथ में कैच देता हूँ। खुश्ते शाह जब खेलने की कोशिश कर रहा था, तो ठीक खेल रहा था। आई थिंक मेरे ख़्याल में सलमान को नीड नहीं थी। सॉरी, सलमान को नीड नहीं थी वो शॉट मारने की, रिवर्स, और खब्बा सज जाता तो उससे खेला ले जाता तो खब्बा खेलता है। खैर कोई बात नहीं है, हमारे कैप्टन साहब हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि शादाब भी पता नहीं किस परफॉर्मेंस पे वापस आया है। शादाब की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही थी, वो भी बेतुकी शॉट पे आउट हुआ है। और इंटरनेशनल में वापसी हमारे मुल्क में ऐसे ही होती है, पता नहीं किस बेस पे होती है। खुश शाह ने इंटेंट दिखाने की कोशिश की, लेकिन एक गंदी शॉट उसको लेट हो गई। एंड जायदाद और शाहीन को चाहिए था कि आराम से खेलते, सिंगल डबल मारने की कोशिश करते, 100 कर लेते तो बड़ी बात थी। हमें इतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हमने हार जाना है, लेकिन कम से कम 100 डाल देते। 100 का फिगर हो जाता, 3 फिगर में आ जाते तो कुछ बेहतर था। बोर्ड पे 130 भी लग जाते, तो ये 159 वाली पिच थी, यहाँ पे एवरेज स्कोर 159 है। लेकिन एनीवेज़ आज फिर लर्निंग हुई है और अल्लाह करे ये लर्निंग अच्छी हो, ठीक है? हमने इन बच्चों को सपोर्ट करना है। जब हम बाबर और रिज़वान को 5 साल दे सकते हैं, तो इन बच्चों को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? सपोर्ट करना चाहिए और हमारा हक बनता है। एज़ एन पाकिस्तानी हमें इस बात का सबूत देना है कि हमने अपनी इस टीम को सपोर्ट करना है। क्या हम देखिए, हम ही थे जो हम कहते थे कि रिज़वान और बाबर अच्छा नहीं खेलते। वो टुक-टुक करते हैं और सारी बॉल्स वेस्ट कर देते हैं। तो ये बच्चे आए हैं, बॉल सी ट्रैक था, बहुत ही मुश्किल विकेट था। और जब कैमरामैन ज़ूम लेके जब बगी कैमरा पहुंचता था ना किसी फील्डर के पास, तो खुद न्यूजीलैंडर भी कह रहे थे कि इसमें इस विकेट में बहुत बाउंस है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी नालायकी है मैनेजमेंट की, आप ऑकलैंड में खेल लेते, क्योंकि 16 घंटे की फ़्लाइट दुबई से ये थी और 3 घंटे की फ़्लाइट क्राइस्टचर्च और थी। इस तरह ये बच्चे 22-23 घंटे का सफ़र करके 1 दिन के बाद इनका मैच हो रहा है। कोई टूर मैच नहीं है, टूर मैच 1 मैच होता तो कम से कम इनको आइडिया होता। वहाँ की ए टीम पाकिस्तान की साथ खेलती तो कुछ आइडिया होता कि हाँ, ये कैसे हुआ है। ऐसा नहीं है, हम उनको बच्चों को टूर मैच खिलाते नहीं हैं और उसके बाद हम कहते हैं बच्चे फ्लॉप हो गए। बस सबसे बड़ी ज़्यादती थी कि इन बच्चों को हमने न्यूज़ीलैंड जैसे मुश्किल टूर पे डाल दिए, जो कि बहुत टफ है, वहाँ पे खेलना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा। एनीवेज़ हम वहाँ पे अगर 2 मैचेस भी जीत जाते हैं तो बड़ी बात हो, ये भी हमारे लिए बड़ी बात होगी। और रिज़वान और बाबर की कमी आपको फ़ील हो रही है, तो अभी वो सँभाल के रखें, क्योंकि उन्होंने भी हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जनवरी में जब पाकिस्तान न्यूज़ीलैंड पहुँचा था, तो हमारे 5 अ टी20s थे वहाँ पे। वहाँ हमने 4-1 से वो सीरीज़ हारी थी, तब भी हमारे पास बाबर और रिज़वान मौजूद थे, तब भी हम हार गए थे। तो उनकी कमी को अभी सँभाल कर रखें, ओडीआई में वो आ जाएँगे, देख लेंगे वो क्या करते हैं।
तो हम बाबर और रिज़वान के नाक़िदीन नहीं है, बल्कि हम बाबर और रिज़वान को सपोर्ट करने वाले हैं। हमने उनको बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन जब वो 90s वाली क्रिकेट खेलना स्टार्ट हो गए हैं और दुनिया जो है वो 2025 के उस एंड पे खड़ी है कि जहाँ पे टी20 में 200 से भी ऊपर स्कोर बनते हैं। तो एनीवेज़, पाकिस्तान का दिन अच्छा नहीं था, एम्बैरेसिंग डिफीट हुई है और बॉलिंग भी काफ़ी बुरी हुई है। इसके अलावा बैटिंग तो वैसे हमारी माशाल्लाह है। एनीवेज़, स्पोर्ट जो है टीम हमें ही सपोर्ट करना है और सपोर्ट करते रहना चाहिए। जब तक हम सपोर्ट करेंगे ये टीम उठेगी। तो जब ये टीम दोबारा उठेगी तो इस जैसी टीम कोई और नहीं होगी। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आने वाले मैचेस हमारे लिए काफ़ी बेटर होंगे। तो गुड लक पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान जिंदाबाद।